हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य भूगोल का लेक्चर नंबर 18। तो 18वां लेक्चर है। अगर आप पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाइए देखिए। अगर आप आरओ एआरओ या यूपीएससी बीसीएस किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ 1990 से लेकर 2023 तक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप करके अपने तैयारी को बहुत अच्छी बना सकते हैं। लगभग 70% तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। तो चलिए करते हैं घटना चक्र सामान्य भूगोल। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सब लोग देखें इसका। और ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक भी करा करिए। बहुत सारे लोग देख के चले जाते हैं, लाइक ही नहीं करते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये ट्रेन बम्बई के पोरबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करके ठाणे स्टेशन पहुंची थी। बम्बई को ठाणे, कल्याण और थाल तथा भोर घाटों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम बम्बई गवर्नमेंट के मुख्य इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क को 1843 में अपनी भांटू यात्रा के नौसन सूझा था। पूर्वी भारत में प्रथम यात्री गाड़ी अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशनों के बीच चलाई गई। दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी में चालू की। इस लाइन पर 63 मील की दूरी तय करते हुए ब्यासर पांडी और बालाजा रो के बीच पहली रेलगाड़ी चली। उत्तर भारत में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद के कानपुर के बीच 119 मील की दूरी तय तक पहली रेल लाइन बिछाई गई। 19 नवंबर 1875 को हाथरस रोड और मथुरा रोड कोटोन मेट के बीच पहला सेक्शन यातायात के लिए खोला गया। इस छोटी-छोटी शुरुआत के बाद से अब तक पूरे देश के रेलवे लाइनों का एक नेटवर्क विकसित हुआ। भारतीय रेल भाग को चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया। मीटर गेज, दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी, दोनों पटरियों के बीच लगभग 1.676 मीटर या 1676 मिमी या 5 साढ़े 5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइनों के बीच 762 मिमी या 610 मिमी की दूरी होती है। भारत में रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है। और इस तरह देख सकते हैं आप, भारत में समतल स्थल की मंद भूमि ढाल, उच्च कृषि उत्पादकता और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्र में रेल परिपथ का सर्वाधिक संकेंद्रण देखा जाता है। भारत में रेल प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन स्थित बोर्ड द्वारा किया जाता है। समूचे रेल परिपथ को प्रबंधन की दृष्टि से 17 खंडों में बांटा गया है। तो क्रम संख्या है, रेलवे जोन है, मुख्यालय है। मध्य रेलवे मुंबई में, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उत्तर पूर्व रेलवे जो है गोरखपुर में है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी मलीगांव में, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में है और दक्षिण रेलवे चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे ये सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है और दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है। पश्चिम रेलवे मुंबई में है और पश्चिम मध्य रेलवे जो है जबलपुर में है और कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। देश का 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापत्तनम से होगा। इसके गठन की घोषणा फरवरी 2019 में की गई। तो ये प्रमुख रेलवे जोन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके देख लीजिएगा। अगला है रेलवे उत्पादन संयंत्र। तो पहला चितरंजन रेल इंजन कारखाना, ये चितरंजन पश्चिम बंगाल 1950 में। बनारस रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1961 में बना था। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स जो है पटियाला पंजाब में है और सवारी डिब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पोराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में है 1955 में। रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला पंजाब में 1985 में। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में 2007 में। रेल व्हील फैक्ट्री जो है यालाहांका बेंगलुरु कर्नाटक में 1984 में। रेल पहिया कारखाना बेला सारण बिहार 2008 में।
31 जनवरी 2022 से पटियाला डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना नाम बदलकर पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स का नाम दिया गया। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारतीय रेलवे की कोच विनिर्माण इकाई है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जाता है। जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड द्वारा भाप इंजन का निर्माण किया जाता था। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बड़ौदा में अवस्थित है। फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने इंजन का निर्माण 1855 में हुआ और यह 1908 में तक लागू रहा। 18 जुलाई 1997 को इसने पुनः वाणिज्यिक यात्रा प्रारंभ की। 13 जनवरी 1998 को 13 जनवरी 1998 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व का प्राचीनतम कार्यरत लोकोमोटिव प्रमाण पत्र दिया गया। 25 जनवरी 1999 को प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर दे दी गई हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, वो हुआ था 1853 में, लॉर्ड डलहौजी काल में। भारत की रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? तो बनी थी मुंबई थाड़े के बीच 1853 में। भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? तो चली थी 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट होती है। गोरखपुर में मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कितना है? तो वह इलाहाबाद से होकर है। और भारत के रेल मार्ग मानचित्र अवलोकन आप कर लीजिएगा, उसमें दिखेगा। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मध्य किसके है? भूमध्य मुंबई और अहमदाबाद के मध्य। 2001 की क्वेश्चन है, तो उस टाइम का करंट न्यूज था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में है, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर में है, पूर्वी रेल कोलकाता में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है, तो ये हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज सही नहीं है। सेंट्रल रेलवे मुंबई और वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी और साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो है कोलकाता में। अगला भारतीय रेल संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन विचार कीजिए, तो कौन सा होगा? तो वो होगा, ये तीसरा केवल सही है। फेयर क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन के प्रयोग करने वाली गाड़ी तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थल की यात्रा आयोजित की जाती है। तीसरा सही है और ये जो है सब सही नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, ना कि जोधपुर में है। इंडरेल पास विशिष्टता विदेशी पर्यटक अप्रवासी भारतीयों विदेशी पर्यटकों की भारतीय पत्नियों या पतियों एवं इन सभी के गड्ढों के अनुमय एज यू लाइक इट नामक यात्रा टिकट है। इसके द्वारा ये व्यक्ति एक निश्चित अवधि में भारत में कहीं भी रेल की यात्रा कर सकते हैं। 1 या 2 कथन असत्य हैं अथवा कथन 3 सत्य है, क्योंकि फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन के प्रयोग करने वाली गाड़ी है। अगला रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, बिहार में। हाजीपुर कहाँ? बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे जोन मुख्यालय कहाँ पर? उत्तर मध्य का इलाहाबाद में है। और ये मानचित्र दिल्ली से लेके यहाँ पर देख सकते हैं गया हुआ है। तो ये दिल्ली से 2 पर्यटक, जिनमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन से वह साथ चल सकते हैं उसे मानचित्र पर दर्शाएं, तो होगा बलोतरा। इस चित्र में देखेंगे बलोतरा से साथ में चल सकते हैं। फिर है, यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इनमें निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो उसका कारण है रेल परिवहन परिचालन सस्ता है, उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। और दूसरा है मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे की ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है, तो ये भी सही है। और रेलवे परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन प्रति एकाक लागत सस्ती है, तो सड़क की सस्ती नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः उसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं है, जितना निजी कारों, बसों या दुपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। तो ये जो है दूसरा सही है, बी। और ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर रेल देख सकते हैं। तो रेल कोच जो है, ये फैक्ट्री ये है कपूरथला में, और ये है बेंगलुरु में, और ये है वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में। तो रेलवे कोच फैक्ट्री, ये ऑप्शन डी होगा। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में, व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है।
और डीजल रेल इंजन बनाए गए मडुआ डी में। तो डीजल रेल इंजन क्या है बनाए गए मडुआ डी में। निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो वह पंजाब और तमिलनाडु। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वह बड़ौदा में। और साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो वह होता है रेलवे स्लीपर में। फिर है नेक्स्ट है गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 2 3 4 अंक दिखाए गए हैं। 4 रेलवे जंक्शन है तो इसमें से पहला है मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है वो रायबरेली में की जा रही है। किस रेल खंड का प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई? तो वह है रेवाड़ी रोहतक खंड पर। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? तो वह है गुजरात। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों से होकर गुजरता है, ये सत्य नहीं है। और ये कोंकण रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा को जोड़ता है। ये मार्ग केरल तक नहीं जाता, किंतु केरल को एक लाभ यह होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से उसकी दूरी अत्यधिक कम हो जाती है। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? तो रोहा से मंगलौर को। कोंकण रेलवे के कुछ राज्यों में निम्नलिखित समुच्चयों पर कौन सा एक सर्वाधिक है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल तो नहीं है, अभी आपने पढ़ा। तो एक मिनट, कोंकण का ही है ना? अच्छा, राज्य समुच्चय में कौन सा एक सर्वाधिक लाभ होगा? अच्छा, लाभ की बात हो रही है तो लाभ तो होगा ही केरल का, वहां से दूरी कम हो जाएगी। और अगला है कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता किसको? तो बेलगाम को नहीं जोड़ता। कोंकण रेल मार्ग बेलगाम को नहीं जोड़ता, जबकि मंडगांव, रत्नागिरी और उडुपी को कोंकण रेल मार्ग से जुड़े हैं। निम्नलिखित इन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, तो वह सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। तो प्रश्न के विकल्प के अनुसार सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंतर्गत आते हैं। इन्हें यूनेस्को ने वर्ष 1999 धरोहर के रूप में मान्यता दी थी, जबकि अन्य विकल्प गलत है। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो वह मेघालय। प्रश्न काल में मेघालय रेल सेवा से वंचित था। वर्तमान में त्रिपुरा, मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी हैं। फरवरी 2013 तत्कालीन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अरुणाचल प्रदेश प्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और 29 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मेथी पाथर से असम के गुवाहाटी तक के रेलवे मार्ग को किया। पहले नहीं था, अब है, याद रखिएगा। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो वह है 12,401 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। त्रिवेंद्रम सेंट्रल राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है। यह लगभग 3,149 किमी दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन 2,449 किमी, बंगलुरु राजधानी 2,365 किमी तथा चेन्नई सेंट्रल 2,175 किमी की दूरी तय करती है। निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? पीरपंजाल, कोरबूट और नाथुवाड़ी और बरदेवी। तो भारत में रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही क्रम है पीरपंजाल रेल सुरंग और करबंदु और रेल सुरंग और नाथुवाड़ा रेल सुरंग, बरदेवी रेल सुरंग तथा टीक रेल सुरंग। अगला क्या है? अगला हम करेंगे नौ परिवहन, नौ वायु परिवहन। ठीक है, ये देखिए नौ वायु परिवहन वायु में उड़ रहा है। क्या भाई, क्या ही करो, क्यों बेइज्जती करवा देते हो? तो चलिए नौ वायु परिवहन करते हैं। तो भारत में समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह, पोत परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल प्रणाली शामिल है। भारत एक लंबे समुद्र तट वाला देश है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी तटों में 12 बड़े प्रमुख एवं लगभग 205 छोटे बंदरगाह हैं। समुद्री परिवहन के माध्यम से मात्रा के अनुसार देश का लगभग 95% मूल्य के अनुरूप 68% व्यापार किया जाता है। भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के सहारे फैला लगभग 7,517 किमी लंबा इस तट पर 12 बंदरगाह हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई और वीओ, चिदम्बरनार, तूतीकोरिन और कोचीन और न्यू मंगलौर और मार्मुगोवा और मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और 11वां है कामराजार राजार और 12वां है कांडला दीनदयाल पोर्ट।
भारत में 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र के राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रालय ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दाहोद के निकट बधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 65,544.54 करोड़ रुपए होगी। तो ये देख सकते हैं आप, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट। ये देखिए, ये भारत के बंदरगाह है। कांडला दीनदयाल पोर्ट है, फिर पोरबंदर है, फिर दमन है, अरे मुंबई है, रत्नागिरी है, और मरमुगोवा और भटकल और कोचीन कालीकट पे। ये देखिए, ये वाला तूतीकोरिन है, और यहाँ पर है इन्नौर, और फिर है ये है विशाखापत्तनम का विजाग, और ये पारादीप, और ये कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चार्ट इधर है, और इधर देखिए ये है कोचीन, फिर आपका है न्यू मंगलोर, फिर ये मरमागुआ, और यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट, फिर है ये बेरीवा, क्या यहाँ पर, हाँ कांडला यहाँ पे है। ठीक ठीक है, चलिए। अब कोलकाता बंदरगाह देश में एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों सहित 2 बंदरगाह विहीन देशों में नेपाल, भूटान की सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता बंदरगाह को 2 डॉक सिस्टम, हुगली नदी के पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक सिस्टम और पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर महानदी के संगम के पास 1962 में पारादीप बंदरगाह का शिलान्यास किया था। यह स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर प्रारंभ किया गया पहला महापत्तनम। इस बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ से मुख्यतया जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत में मई 1974 में न्यू मंगलोर बंदरगाह को 9वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया। औपचारिक रूप से 1975 में इसका उद्घाटन किया गया, और औपचारिक रूप से 1975 में इसका उद्घाटन किया गया। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। यह सभी मौसम में कार्यरत एक कृत्रिम पत्तन है। यह मंगलूर में पनम्बूर में एक लैगून पर अवस्थित है। कोचीन का आधुनिक बंदरगाह सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों के उपरांत 1920 से 41 की अवधि के दौरान विकसित किया गया। कोचीन पत्तन विलिंग द्वीप पर अवस्थित है। 1930-31 में बंदरगाह को औपचारिक रूप से 30 फीट ड्राफ्ट वाले जहाजों के लिए खोला गया। केरल राज्य में स्थित इस बंदरगाह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक गैस टर्मिनल पाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का उद्घाटन 1989 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनरों के रखरखाव वाले बंदरगाह के रूप में पहचान बनाई। एक बार 12 मासी ज्वारी पत्तन। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। बंदरगाह भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसी नई पहल द्वारा बंदरगाह विकास पथ में प्रदर्शक रहा। एलिफेंटा द्वीप के निकट मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट पर मुंबई बंदरगाह है। तो अभी यह सबकी अवस्थिति तो मैंने आपको दिखा दी है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत तो ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सूचनाएं हैं। अहमदाबाद है, और अमृतसर है, भुवनेश्वर है, कालीकट, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मंगलोर, मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, तिरुचारपुल्लव, तिरुपति, वाराणसी, विजयवाड़ा, कुशीनगर, गोवा, पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर, बेंगलुरु, कोचीन, हैदराबाद, कन्नौर, सीएडी। भारत के महत्वपूर्ण विमानपत्तनम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई, और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु, और उसके बाद है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है कोलकाता में, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में, और मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है, और विशाखापत्तनम हवाई अड्डा जो है विशाखापत्तनम में, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है पटना में है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुन्नूर में है। 1 मिनट अभी देख लीजिए। ये तो ये है श्रीनगर का, ये अमृतसर है, दिल्ली है, लखनऊ है, जयपुर है, वाराणसी है, सिलीगुड़ी है, गुवाहाटी, इम्फाल, कोलकाता, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, नागपुर, मुंबई, अहमदाबाद,
और गोवा, मंगलुरु और तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, बेंगलुरु ये सब हवाई अड्डे हैं अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? वो है मालाबार तट। कोच्चि बंदरगाह केरल मालाबार तट के एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नेविगेशन और फिशिंग में ज्वारभाटा टाइट्स अत्यंत सहायक होता है। उत्तर ज्वारभाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वारभाटा बंदरगाह में साधन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पोत प्रांगण है? तो वह है कोच्चि में। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे अधिक पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो वह है कोच्चि, कोचीन में। फिर है मानचित्र दिखाया गया 1, 2, 3, 4 अंकित स्थान में ज्वारी पत्तन का निर्देशक है वह है। तो 1, 2, 3, 4 अंकित बंदरगाह के विवरण इस प्रकार है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा में है, कोचीन केरल में है और कांडला यहाँ पर है गुजरात में। देख सकते हैं। तो कांडला एक कोलकाता दोनों ज्वारी पत्तन को निर्देशित करते हैं। कांडला बंदरगाह स्थित है तो वह है कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। गलत है। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम में चेन्नई का कृत्रिम पत्तन है जो भारत के सबसे पुराने पत्तनों में से है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो कांडला जो है पूर्वी तट का नहीं है, पश्चिमी तट का है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों को भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं तो कोलकाता विशाखापत्तनम। पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से उड़ीसा तट के पास किया गया था। यहाँ मुख्यतः जापान के को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो वह है पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वह है उड़ीसा में। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो वह पारादीप। और मर्मुगुवा पत्तन स्थित है तो वह है गोवा में। और नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है? तो कांडला गुजरात में है, ये सही है। हल्दिया उड़ीसा में नहीं है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में है, मर्मुगुवा गोवा में है। और भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा आयात नौभार उच्चतम टन भार संभालता है? तो वह है कांडला। कांडला भारत का प्रमुख आयात बंदरगाह है। 2014-15 में कांडला पत्तन में सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार का वहन किया गया है। ये चित्र देखिए, इसमें मानचित्र में पुडुचेरी संघ के ABCD चिन्हांकित विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नामों से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा ये है कराई, ये दूसरा जो है ए जो है ये है कराईकल। और बी जो है बी जो है ये है आपका ये सॉरी कराईकल जो है वो है ये बी वाला ये कराईकल है। और 1 मिनट में क्या है बोल रही हूँ। हाँ कराईकल है, बी है माहे और तीसरा जो सी है सी आपका हो जाएगा सी पुडुचेरी हो जाएगा, चौथा यनम हो जाएगा। तो ये है ए माहे है, बी कराईकल है, सी पुडुचेरी यनम। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? तो वह है कोच्चि और विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये चेन्नई तूतीकोरिन प्राकृतिक नहीं है। विशाखापत्तनम में कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है जबकि चेन्नई एक तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। ये पहले IAS में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था अभी नहीं पूछता है। तो ये है 1, 2, 3, 4 तो इसके नाम बताने क्या है? तो इनके नाम जो है ये तूतीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम है। फिर ABCD दिया गया है और उनके नाम बताने हैं, यही वही क्वेश्चन है। तो ये IAS 2000 में पूछा गया है। तो इसमें जो होगा ये हो जाएगा वेरावल। वेरावल ये जो है वेरावल है। और फिर है दूसरा कारवार। और इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर दिया है वेरावल गुजरात में, कारवार कर्नाटक में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कांडीकाडा आंध्र प्रदेश में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है? तो वह है काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। यह एक रेंज एवं डीप वाटर पोर्ट है। पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है वह है कांडला।
भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी टर्मिनल हैं। ये प्रकार दहेज गुजरात, हजीरा गुजरात, कोच्चि केरल, दलोब महाराष्ट्र, और तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो वह है कोवलम। कोवलम पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। कोवलम केरल में स्थित एक तटीय नगर है। श्वेतसमुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो वह है 167 किलोमीटर। श्वेत समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। और भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो वह है दाहेज। वर्तमान में 12 बंदरगाहें कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मंगलोर, मर्मुगोवा, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, एन्नौर, कांडला। और ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा कांडला। कांडला जो है कहाँ पड़ता है? कांडला है गुजरात में। और नावा सेवा कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में। पारादीप उड़ीसा में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो ऑप्शन हो गया सी। तो कांडला गुजरात, न्यावा सेवा महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। और ये मिलान करना ओलेप्पी केरल में, और एन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हो गया ए। काकीनाडा आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर ओलेप्पी केरल। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? आंध्र प्रदेश होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो मुंबई है। अगला है भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो है मुंबई। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो वह है महाराष्ट्र। और है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो वह है इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो वो है गंगा नदी भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग जलमार्ग नंबर 1 है। यह प्रयागराज हल्दिया से तक और भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। निम्नलिखित देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो वह है इलाहाबाद हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? वह है केरल तटीय नहर जलमार्ग। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है? तो वह पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है? तो वो हो रहा है चेन्नई के निकट। भारत का कोयले का संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट एन्नौर में बना है। एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो वह है कांडला। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाने तथा कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के कारण यहाँ बंदरगाह की जरूरत महसूस की जाने लगी। इस क्रम में कांडला बंदरगाह का निर्माण 1950 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो वह है जामनगर। तो ओक पोरबंदर और अलंग बेदी भावनगर दहेज जफराबाद मांडवी मुंद्रा और नवलाई सूरत और वेरावल गुजरात के मुख्य बंदरगाह कस्बे हैं, जबकि जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है और इसकी अवस्थिति तट से दूर है। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो बंगलुरु पोताश्रय नहीं है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो वह चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो वह है हल्दिया। अगला है शिपयार्ड और राज्य। गार्डन रिच कहाँ पर है? तो ये गार्डन रिच पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और मझगांव डॉक्स कहाँ पे है? तो मझगांव डॉक्स है महाराष्ट्र में। और कोचीन के कहाँ पर है? केरल में। तो इस तरह से हो गया ऑप्शन बी। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? तो वह रांची में। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तनम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह कोचीन विमानपत्तनम। राजशांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह है अमृतसर में। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? तो वह कराईकल। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यह यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो वह है अलंग में। भारत का सबसे बड़ा
जहाज तोड़ने वाला का यार्ड अलंग में अवस्थित है। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया? तो यह न्हावा शेवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो वह है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो है मंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मार्मागुआ, ये गोवा में, पारादीप उड़ीसा में, मंगलौर कर्नाटक, ये सही है। मुंद्रा जो है गुजरात में है, ना कि आंध्र प्रदेश में है। तो हो गया ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश का कौन सा शिपयार्ड हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो वह पन्ना क्रियाशील नहीं है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो भोपाल, खजुराहो, इंदौर, ग्वालियर। तो दिए गए विकल्प में घरेलू हवाई अड्डों की श्रेणी में है, अतः दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। मध्य प्रदेश में विगत घरेलू हवाई अड्डे इस प्रकार हैं: ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, खजुराहो। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृति दी गई? तो वह है कुशीनगर हवाई अड्डा। 24 जून 2020 को। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो हुआ था 1911 में। भारत में सौर ऊर्जा का द्वारा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो है कोचीन। और सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो वह है कोच्चि में। ठीक है, अगला है पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज 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 लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।